हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है सिलेक्शन अड्डा में। आज एक बहुत अहम मुद्दे पे बात करना चाह रहा हूं मैं। अहम मुद्दा यह है कि आप सभी का एक इशू रहता है कि सर एनसीईआरटी कौन सी पढ़ना है कौन सी नहीं पढ़ना है। देखिए यूपीएससी और ऑल स्टेट सिविल सर्विस के लिए विच मींस ऑल स्टेट की यूपी पीसीएस बीपीएससी यानी बिहार पीसीएस एमपी पीसीएस छत्तीसगढ़ पीसीएस राजस्थान पीसीएस, इन सभी के लिए तो एनसीईआरटी नीड है, लेकिन यूपीएससी के लिए ठीक वैसे ही एनसीईआरटी का महत्व है जैसे कि जो है महाभारत में कृष्ण का रोल है, ठीक है, या फिर हिंदुइज्म में गीता का रोल। तो ठीक वैसे ही जो है ना एनसीईआरटी का रोल जो है आपके यूपीएससी सिविल सर्विस की जर्नी में है। बिना आप एनसीईआरटी के सिविल सर्विस की जर्नी पूरा नहीं कर सकते, जहां तक मुझे लगता है, और ये सबको भी ये बात लगती है। खैर छोड़िए, आज हमें डिस्कस करना है कि एनसीईआरटी की कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है, कौन कौन सी बुक्स नहीं पढ़नी है। बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं कि सर ये पढ़ें ये ना पढ़ें, ये न्यू है पुरानी, ये सारी चीजें। तो आज मैं आपको वही डिस्कस करने जा रहा हूं। चलो, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं बेटा, तो हम जो है एनसीईआरटी की महत्वपूर्ण किताबों में से क्लास 6 में चलते हैं। क्लास 6 के अंतर्गत जो आपकी सबसे पहली किताब है जिसको हम कहते हैं सिविक्स। सिविक्स, ये सिविक्स है, ये सामाजिक और राजनीतिक जीवन, इसी को सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ पार्ट 1, ये पार्ट 1 भाग 1 करके आएगी, ठीक है। हमारे अतीत यानी आवर पास्ट। और तीसरा है ये जो आवर पास्ट, ये हिस्ट्री की है। ये क्या है? हिस्ट्री की है, हिस्ट्री की है। और ये आपका जो है हमारा यानी पृथ्वी हमारा आवास, ये ज्योग्राफी की है। ये क्या है? ज्योग्राफी की है। और ये आपका जो साइंस है, साइंस, आपको ये चार किताबें क्लास 6 में पढ़नी है। यानी जो है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ पार्ट 1, आवर पास्ट पार्ट 1, द अर्थ आवर हैबिटेट एंड साइंस, ये क्लास 6 में चार किताबें, चारों की चारों आपको पढ़नी है। क्लास 7th में आप चले चलो, तो आपको क्लास 7th के अंतर्गत जो है वही अगेन सामाजिक और राजनीतिक जीवन पार्ट 2, जो कि ये सिविक्स की है। हमारे अतीत, जो कि ये हिस्ट्री की है पार्ट 2। हमारा पर्यावरण, ये इन्वायरमेंट यानी ज्योग्राफी का सेक्शन है। और साइंस, यानी क्लास 7th में भी दोनों आपको साइंस पढ़नी है, ठीक है। यानी सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ पार्ट 2, आवर पास्ट पार्ट 2, आवर इन्वायरमेंट और साइंस। ध्यान रखना, इसमें भी चार किताबें यहां पर आपको पढ़नी है। 6 में भी चार किताबें आपको पढ़नी है, 7th में भी चार किताबें। अब आ जाते हैं 8th में। 8th में सामाजिक और राजनीतिक जीवन पार्ट 3, हमारे अतीत पार्ट 3, संसाधन और विकास विज्ञान यानी सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ पार्ट 3, आवर पास्ट पार्ट 3, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट ज्योग्राफी का है साइंस। इसमें भी आपको ये चारों किताबें पढ़नी जरूरी हैं क्लास 8th में। अब क्लास बेटा 9th में चलते हैं। क्लास 9th में जो है लोकतांत्रिक और राजनीति, ध्यान से सुनना, जो लोकतांत्रिक राजनीति, समकालीन भारत पार्ट 1, अर्थशास्त्र, भारत और समकालीन विश्व और विज्ञान, इसके अंतर्गत आपको यहां 5 किताबें पढ़नी है, ठीक है। यानी डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पार्ट 1, कंटेम्प्ररी इंडिया पार्ट 1, इकोनॉमिक्स और इंडिया एंड कंटेम्प्ररी वर्ल्ड जो है पार्ट 1 और साइंस। तो 5 किताबें आपको क्लास 9th में हो गई। चलो क्लास 10th में भी ऐसी कुछ देखते हैं, 5 किताबें आपको यहां पर भी मिलेंगी। ये सभी आपको चाहे मीडियम हिंदी हो या इंग्लिश हो, और इसी नाम से मिलेंगी। ध्यान रखना, नाम भी इसी वजह से मेंशन कर रखा है मैंने। तो ये आप नाम भी प्रॉपरली क्या कर सकते हो कि अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। तो देखो, लोकतांत्रिक राजनीति पार्ट 2, समकालीन भारत पार्ट 2, आर्थिक विकास की जो समझ है वो ये एक किताब, और दूसरी है यानी ये इकोनॉमी की है, ठीक है, भारत और समकालीन विश्व जो है और विज्ञान। तो ये आपका क्या है, इसके अंतर्गत भी आपको 5 किताबें पढ़नी हैं। तो आपने देखा कि टोटल किताबें आपको क्लास 6 से लगा करके क्लास 10th तक कितनी हो गई। यहां पर आपको टोटल किताबें जो हैं वो 22 हो गई। क्यों? क्योंकि 12 किताबें 6 to 8 हैं और 10 किताबें जो है आपको 9th और 10th की हैं। टोटल 22 किताबें आपको 6 से लगा करके जो है कहां तक, किस क्लास तक पढ़नी है, 6 से लगा करके आपको यानी जो है 10 तक पढ़नी है, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं हम। आगे आपको जो है
क्लास 11th और क्लास 12th में। तो पहले देखो, अब सोशियोलॉजी यानी समाज शास्त्र की सोसाइटी की किताब आती है क्लास 11th, जिसका है समाज बोध यानी अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी। आप ऐसे कर लिख, इधर आ जाते हैं। तो समाज बोध, समाज का बोध और अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। आप जब आप मेंस का तैयारी करते हैं तो उस दौरान आपका सोसाइटी एक सेक्शन है जीएस पार्ट 1 में, तो उसके अंतर्गत आपको ये बुक रिकमेंड करी जाती है, ठीक है। फिर जो है क्लास ये 11th की है। क्लास 12th में कौन कौन सी किताबें पढ़नी है? भारतीय समाज, इंडियन सोसाइटी, भारत में सामाजिक परिवर्तन यानी सोशल चेंजेज और विकास, एक ही किताब है यानी सोशल चेंजेज एंड डेवलपमेंट इन इंडिया। ये समाज शास्त्र के अंतर्गत, ध्यान रखना, समाज शास्त्र के अंतर्गत कितनी टोटल किताबें हो गई? एक ये हो गई और दो ये हो गई। टोटल किताबें कितनी हो गई भाई? टोटल 3 किताबें, और बहुत महत्वपूर्ण है, आप इनको छोड़ के नहीं जा सकते हो, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब हम आते हैं बेटा राजनीति विज्ञान में। राजनीति विज्ञान के अंतर्गत आप देखो कि 11th और 12th में कौन कौन सी किताबें पढ़नी है। तो सॉरी, सबसे पहले आते हैं बेटा 11th में। 11th में एक किताब है राजनीतिक सिद्धांत और दूसरी किताब है 11th के अंतर्गत भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार, यानी इसको इंग्लिश में पॉलिटिकल थ्योरी और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। ये आपका 11th के अंतर्गत राजनीति विज्ञान की किताब है। 12th में राजनीति विज्ञान के अंतर्गत समकालीन विश्व और राजनीति, वहीं स्वतंत्र भारत में राजनीति यानी कंटेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स और पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। ये आपको पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत जो है 12th में किताबें पढ़नी है। 11th में भी बता दिया, 12th में भी बता दिया। यहां पर कितनी कितनी किताबें हैं? 2 किताबें इधर हैं और 2 किताबें बेटा इधर हैं, ठीक है। चलो, इसके बाद आते हैं हम ज्योग्राफी। ज्योग्राफी क्लास 11th में आ जाए तो क्लास 11th में भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत और भारत और भौतिक पर्यावरण, यानी फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी और इंडिया फिजिकल एनवायरमेंट, इंडिया फिजिकल एनवायरमेंट, ये क्लास 11th की है। क्लास 12th में मानव भूगोल के मूल सिद्धांत और भारत, लोग और अर्थव्यवस्था, यानी फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी और इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, पीपल एंड इकोनॉमी, क्लास 12th के अंतर्गत भी ज्योग्राफी की। तो 2 किताब इधर और 2 किताब इधर, ज्योग्राफी की भी यहां पर 4 किताबें हो गई, ठीक है। अब आ जाओ बेटा हिस्ट्री यानी इतिहास। क्लास 11th में इतिहास में आपको विश्व इतिहास के कुछ विषय यानी थीम्स इन वर्ल्ड हिस्ट्री, दूसरा है क्लास जो है 12th में, तो क्लास 12th में 3 किताबें हैं। भारतीय इतिहास के कुछ विषय पार्ट 1, भारतीय इतिहास के कुछ विषय पार्ट 2, भारतीय इतिहास के कुछ विषय पार्ट 3, यानी थीम्स इन इंडियन सोसाइटी पार्ट 1, थीम्स इन इंडियन सोसाइटी पार्ट 2, थीम्स इन इंडियन सोसाइटी नहीं हिस्ट्री, ठीक है ना, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 3, यानी 3 किताबें हैं। अगेन सुन लो, हिस्ट्री है सोसाइटी नहीं। थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 3, ये किताब आपकी हिस्ट्री की है। यहां पर आपकी टोटल कितनी हुई? 4 किताबें यहां पर भी हो गई, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं इकोनॉमी के अंतर्गत यानी अर्थव्यवस्था। यहां पर आपको क्लास 11th की एक ही किताब पढ़नी है, भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास यानी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो देखो आपको टोटल किताबें कितनी पढ़नी है भाई? 22 किताबें। तो जो है आपको 6 से यानी 6 से जो है 6 to 10th था कितनी। अब फिर इसके बाद जो है 11th और 12th में कितनी किताबें हैं? 11th एंड 12th में आप देखो कि यहां से सबसे पहले आपको जो है यहां पे आ जाते हैं। तो 3 किताबें सोसाइटी की हैं, 4 किताबें पॉलिटिकल साइंस की हैं, 4 ज्योग्राफी की हैं, 4 हिस्ट्री की हैं। क्या है? 4 हिस्ट्री की हैं, यानी 3 सोसाइटी की हैं, 4 ज्योग्राफी की हैं, 4 पॉलिटिकल साइंस की हैं, 4 हिस्ट्री की हैं और
एक किताब आपकी इकोनॉमी की है। टोटल किताबें आप देखोगे तो कितनी हो गई भाई? देखो 22 तो ये थी, और 4 4 12 एक 13, और 13 3 कितना 16। तो चलो इसी में ऐड कर लो 16। तो टोटल किताबें आपकी हो गई यानी 22 और 16, 8, और इधर ये आपकी 38 बुक्स पढ़नी है। इंपॉर्टेंट और बात, आपको कोई बोलेगा ओल्ड एनसीईआरटी या न्यू एनसीईआरटी, ये भाई जो है टोटली बकवास है कि ओल्ड एनसीईआरटी ये फला ढेका, एनसीईआरटी मतलब न्यू एनसीईआरटी। तो ध्यान रखना सभी एनसीईआरटी में आपको न्यू एनसीईआरटी पढ़ना है। क्या है? न्यू एनसीईआरटी। तो ये बकवास के चक्कर में मत ही पढ़ना कि भाई जो है ओल्ड पढ़ूं, न्यू कहां से लाऊं, ओल्ड कहां मिलेगी। तो टोटली न्यू एनसीईआरटी, टोटली न्यू एनसीईआरटी। इतनी किताब पढ़ लो, इसके बाद कोई नीड नहीं है। जितनी बताया इसके अलावा मत पढ़ने लगना कि भाई इसके अलावा भी। अब ये भी मत पूछना कि सर केमिस्ट्री पढ़ें, 12th की साइंस पढ़ें, 11th की साइंस पढ़ें, फिजिक्स पढ़ें। ये नहीं, जो नहीं है आपके जो है बोर्ड पे, मतलब उन्हें नहीं पढ़ना। जो बोर्ड पे हैं उन्हें पढ़ना मस्ट है, उनके बिना काम नहीं चलेगा, मतलब नहीं चलेगा। ठीक है, इतनी किताबें पढ़ो। इसके बाद स्टैंडर्ड जो बुक्स हैं, जो यूपीएससी के लिए, जो एक एक देखो, यूपीएससी की खास बात यह है, अगर बहुत भी पढ़ लोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। सिर्फ उतना पढ़ना है जो यूपीएससी की डिमांड है। और इसी वजह से नीचे वो लिखता है जनरल स्टडी क्यों नाम है। आपको बहुत उसमें एक्सपर्ट नहीं बनना है कि आपको जो है डॉक्टरेट नहीं करना, पीएचडी नहीं करनी है। तो एकदम दिमाग में रख के चलिएगा। बहुत सारे में तो और एक कारण भी है, हिंदी माध्यम के बच्चों को खास करके वो पीएचडी को लेकर के बैठ जाते हैं कि हिस्ट्री मतलब पीएचडी करना है, ज्योग्राफी मतलब पीएचडी करना है। तो उसी में चल रहा होता है सालों 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 10 सालों, और सिलेक्शन नहीं हो रहा होता है। वही डिमांड के अकॉर्डिंगली पढ़ो, ये नहीं कि जो मना है वो पढ़ो। ठीक है, अगर इतना पढ़ लेते हैं तो करीब आप 60% से ज्यादा सिविल सर्विस का चीज, अगर ये कंप्लीट बढ़िया से हो जाता है तो 60% से ज्यादा सिविल सर्विस आप कंप्लीट कर चुके हैं, सिविल सर्विस का जो है सिलेबस। रेस्ट ऑफ 40% वो आपका जो एक एक स्टैंडर्ड बुक्स, इससे ज्यादा स्टैंडर्ड बुक्स नहीं, एक एक। ठीक है, जो रिचा मैम आपको स्टैंडर्ड बुक्स बता देंगी। ठीक है, चलो थैंक यू, बाय बाय, फिर मिलेंगे।